तो यार देखो, स्पाइडरमैन नो वे होम में दूसरे यूनिवर्स के स्पाइडरमैन के विलन्स आ रहे हैं। और देखो, यही परफेक्ट टाइम है ये डिस्कस करने का कि लास्ट टाइम हमने इन कैरेक्टर्स को कहां देखा था। और इसके साथ हम लोग इस पे भी डिस्कस करेंगे कि नो वे होम में इन कैरेक्टर्स के साथ हो क्या रहा है, स्पेशली स्टार्क टेक का इसमें क्या इम्पैक्ट हो रहा है। तो चलो एक एक करके सारे विलन्स पे आते हैं। स्टार्ट करते हैं ऐसे विलन से जिनके बारे में हमें उतने डिटेल्स नहीं पता चले हैं, जिसमें सबसे पहले है सैंडमैन। अब सैंडमैन एक ऐसा कैरेक्टर है जिसके बारे में हमें ना के बराबर पता चला है, स्पेशली नो वे होम में इसके साथ क्या हो रहा है ये गेस कर पाना मुश्किल है। यार अभी तक ये भी कंफर्म नहीं है कि क्या ये वही सैंडमैन है जो कि हमें लास्ट सैम राइमी के स्पाइडरमैन 3 में दिखा था। बट सिंस सारे कैरेक्टर्स दूसरे यूनिवर्स से ही हैं, तो हाँ ये वही सैंडमैन है, इसके चांसेस बहुत ज्यादा हाई हैं। वैसे हमें इस कैरेक्टर का फेस अभी तक नहीं दिखाया गया है, ना ही एक्टर थॉमस हेडन जिन्होंने इस कैरेक्टर को ओरिजिनली प्ले किया था उन्होंने कुछ भी कंफर्म किया है। लेकिन फिर भी ये कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इफ आपको याद नहीं तो याद दिला दूं कि टोबे मैगवायर के स्पाइडरमैन यूनिवर्स में इसी कैरेक्टर ने अंकल बेन को मारा था। लेटर स्पाइडरमैन 3 में उसने अपनी सारी मिस्टेक पीटर के सामने एक्सेप्ट की थी एंड पीटर एज अ सुपर हीरो उसे माफ भी कर दिया था। और इसके बाद सैंडमैन का क्या हुआ अभी तक रिवील नहीं हुआ था। तो हाँ, यहाँ ये सोचने वाली बात है कि सैंडमैन के कैरेक्टर का इन द एंड पीटर से सब कुछ रिजॉल्व हो चुका था, तो फिर वो एविल कैसे हो गया। एटलीस्ट ट्रेलर में देखकर तो ऐसे ही लग रहा है कि वो पीटर के अगेंस्ट ही होगा। बट मुझे लगता है कि ये सैंडमैन दूसरे यूनिवर्स से उस टाइम पे आया होगा जब वो पीटर के अगेंस्ट था। एंड भाई अभी तो मैं यही सोच रहा हूँ कि टोनी स्टार्क के टेक से इसको कैसा अपग्रेड मिलता है, सिंस इसमें मोस्ट ऑफ द विलन्स को किसी ना किसी वे में अपग्रेड किया गया है, वो भी स्टार्क के टेक से। नेक्स्ट है अपना लिजार्ड। अब इस लिजार्ड के बारे में ये कंफर्म हो गया है कि इसको एक्टर रीस इफेंस ही प्ले कर रहे हैं, जिससे ये तो पक्का हो जाता है कि ये एंड्रयू गारफील्ड के स्पाइडरमैन यूनिवर्स से है। अब लास्ट हमने लिजार्ड को अमेजिंग स्पाइडरमैन 1 में देखा था, जहां डॉक्टर कर्टिस कॉर्नर्स अपने कटे हुए हाथ को रिकवर करना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने लिजार्ड्स पे रिसर्च करना स्टार्ट किया। एंड इन एक्सपेरिमेंट उन्होंने हाथ तो रिकवर कर लिया, लेकिन साथ ही वो लिजार्ड में ट्रांसफॉर्म भी हो गए। इस ट्रांसफॉर्मेशन से उनके ब्रेन पे इम्पैक्ट हुआ, जहां वो ह्यूमन से ज्यादा अपने रेप्टाइल ब्रेन की सुनने लगे। एंड उनका एक ही मोटिव हो गया कि भाई मैं छिपकली हूँ तो सबको छिपकली बना दिया जाए। बट इन द एंड इसका उल्टा हुआ, पीटर ने सब कुछ रोक दिया। एंड जब वो ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हुए तो उन्होंने पीटर की हेल्प भी की। सॉर्ट ऑफ जैसे सैंडमैन सुधरा था वैसे ही इस कैरेक्टर का भी हुआ। वैसे लिजार्ड का कैरेक्टर उस मूवी के पोस्ट क्रेडिट में भी दिखा था, लेकिन अभी उसके बारे में बात करेंगे तो कोई सेंस नहीं बनेगा। पर हाँ, अगर वहाँ ये कैरेक्टर वापस ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म हो गया था एंड यहाँ अगेन वो लिजार्ड के फॉर्म में है, तो फिर से यही कंफर्म होता है कि इस यूनिवर्स में वो तब आएगा जब वो अपने रिप्टाइल फॉर्म में होगा। अब आते हैं भाई ग्रीन गॉब्लिन पे। तो हाँ, ये तो कंफर्म हो गया है कि हाँ ये ग्रीन गॉब्लिन टोबे मैगवायर की यूनिवर्स से है एंड विलेम डेफो इस रोल को प्ले भी कर रहे हैं। और भाई मेरे हिसाब से तो यही एंड डॉक्टर ऑक्टोपस अभी तक दिखाए गए सारे स्पाइडरमैन विलन्स में सबसे बेस्ट हैं, शायद ही कोई इनको भूले। अब इसे हमने जब लास्ट देखा था तो इसने तो पहले बाकी स्पाइडरमैन के विलन्स की तरह अच्छा होने का ढोंग किया, ये दिखाने की कोशिश की कि वो सुधर गया है। बट इन द एंड इसने पीटर को मारने का भी ट्राई किया, जिसके रिजल्ट में ये खुद मारा गया। मरने से जस्ट पहले इसने ये बोला था कि वही ग्रीन गॉब्लिन था। ये बात उसके बेटे हैरी को नहीं पता चलनी चाहिए। पर हाँ, जैसे ये कैरेक्टर वहाँ एंड तक एविल था वैसे ही हमें यहाँ देखने को मिलेगा। और हाँ, ट्रेलर में हमने इस कैरेक्टर को एक नए अपग्रेडेड कॉस्ट्यूम एंड ग्लाइडर में भी देखा है, जिससे कि मैं तो श्योर हूँ कि ये अपग्रेड इसको टोनी स्टार्क के टेक से ही मिलेगा, क्योंकि नेक्स्ट जो 2 विलन्स हैं उनके साथ ऐसा ही हो रहा है। सबसे पहले तो ऑब्वियसली डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस, मतलब कि डॉक्टर ऑक्टोपस है, जिसका हमने ट्रेलर में ही देखा कि उसका अपग्रेड स्टार्क के नैनोटेक से होगा। वो किसी तरह से पीटर के आयरन स्पाइडर सूट के नैनोबॉट्स को एब्जॉर्ब कर लेगा। अब आपको पता नहीं तो बता दूं कि डॉक्टर ऑक्टोपस के जो टेंटिकल्स हैं वो भी एक एआई से कंट्रोल होते हैं एंड पीटर का जो आयरन स्पाइडर सूट है वो भी एक एआई फ्राइडे कंट्रोल करती है। फर्क सिर्फ इतना है कि पीटर अपने एआई को कंट्रोल कर सकता है, बट डॉक्टर ऑक्टोपस का ठीक उल्टा है, उसका एआई उनको कंट्रोल कर सकता है। तो हो सकता है कि टेंटिकल्स के एआई ने किसी तरह से फ्राइडे को कंट्रोल करके नैनोबॉट्स ले लिए होंगे। ऐसा सिमिलर कुछ हमने अल्ट्रॉन की क्रिएशन के टाइम भी देखा था। वैसे लास्ट हमने जब स्पाइडरमैन 2 में डॉक्टर ऑक्टोपस को देखा था तो पीटर ने डॉक्टर ऑक्टोपस को इलेक्ट्रिक शॉक दिया था, जिससे कि टेंटिकल्स के कंट्रोल से वो निकल गए थे। एंड अपने सेंस में आने के बाद, अपने होश में आने के बाद उसने डूम्सडे एक्सपेरिमेंट को रोक दिया था। एक तरह से उसने अपना सैक्रिफाइस करके सबको बचाया था, या फिर एटलीस्ट हमें दिखाया तो यही गया कि वो मर चुका है। वैसे इस ट्रेलर में ऐसा फील हुआ कि ये कैरेक्टर पीटर के अगेंस्ट ना होकर उसके सपोर्ट में रहेगा। इसके प्रमोशन में भी सबसे ज्यादा फोकस अभी तक डॉक्टर ऑक्टोपस पे ही किया गया है। तो हाँ, हम लोग ये जानते हैं कि लाइक मोस्ट ऑफ द स्पाइडरमैन विलन्स ये कैरेक्टर बुरा नहीं है,
बल्कि अपने टेंटिकल्स की वजह से वो ऐसा करता है। और एक बार वो टेंटिकल्स के कंट्रोल से निकल गया तो ऑब्वियस है कि वो पीटर का सपोर्ट ही करेगा। मेरा गेस है कि इसमें फ्राइडे इन्वॉल्व हो सकती है। एंड इन द एंड आते हैं इलेक्ट्रो पे। और भाई यही एक ऐसा कैरेक्टर है जिसमें कि हम सबसे ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन, सबसे ज्यादा चेंजेस देखते हैं। यार सबसे ज्यादा अपग्रेड भी यही हुआ है और होना भी था। इसने आर्क रिएक्टर का यूज जो किया है, एक ऑफिशियल प्रोमो एंड पोस्टर से ये बात 100% कंफर्म भी हो चुकी है कि डॉक्टर ऑक्टोपस की ही तरह ये कैरेक्टर स्टार्क के टेक से अपग्रेड होगा। मुझे तो लगता है कि इसके अपीयरेंस में जो चेंजेस हुए हैं उसका रीजन आर्क रिएक्टर ही होगा। मे बी जो इलेक्ट्रिसिटी इसके पूरे बॉडी में होती थी जिससे कि भाई ये एक स्मर्फ की तरह दिखता था, अब वो सारी एनर्जी आर्क रिएक्टर में स्टोर हो जाएगी और इससे ये एक स्टेबल कंडीशन में हो जाएगा। लास्ट हमने जब इलेक्ट्रो को अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 में देखा था तब पीटर ने इस कैरेक्टर को इलेक्ट्रिसिटी से ओवरलोड करके मार दिया था, या फिर एटलीस्ट हमें दिखाया तो यही गया। तो हाँ, इस कैरेक्टर का रिटर्न होना, सबसे ज्यादा ट्रांसफॉर्म होना और ऊपर से आर्क रिएक्टर का यूज करना इसके प्लॉट को 10 टाइम्स और इंटरेस्टिंग बना देता है। और अभी तक आपने नोटिस कर ही लिया होगा कि जितने भी विलेंस हैं उनमें से मोस्ट ऑफ देम आर गेटिंग अपग्रेडेड बाय स्टार्क टेक। और मुझे लगता है कि इन सब से ये लोग डिज्नी प्लस की अपकमिंग सीरीज आर्मर वॉर्स को सेटअप कर रहे हैं, जहां उस सीरीज का पूरा फोकस ही टोनी स्टार्क के बनाए हुए टेक पे होगा। तो हाँ, पैरेलली एंड स्लोली मल्टीवर्स भी सेटअप हो रहा है एंड छोटे मोटे हिंट्स के साथ आर्मर वॉर्स भी। तो यार होप सो कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। वैसे अभी भी ये क्वेश्चन ऑब्वियसली आएगा कि इफ मूवी में सिनिस्टर 6 को दिखाया जाने वाला है तो 6th विलेन कौन हो सकता है, और ये काम मैं आप लोगों को देता हूँ। आप लोग कमेंट में गेस करो। एंड यार वीडियो अच्छी लगी हो तो एज ऑलवेज लाइक एंड सब्सक्राइब। स्पाइडरमैन के ट्रेलर का ब्रेकडाउन देखने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें एंड हॉकाई के एपिसोड 3 का ब्रेकडाउन देखने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नए वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन बी देसी बी नर्ड।